अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। इस कहानी का नाम है चूहे को मिली नादानी की सजा। ये कहानी सुनकर आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। चूहे को मिली नादानी की सजा। गर्मी में एक शेर शिकार को निकला। चिलचिलाती धूप में तपती हुई जमीन पर चलने से वो जल्द ही थक गया और एक बड़े से सायेदार घने दरख्त के नीचे आराम करने लेट गया। अभी वो सोया ही था कि कुछ चूहे अपने बिलों से बाहर निकले और नादानी से उसकी पीठ पर उछलने कूदने लगे। उससे शेर की आंख खुल गई। वो घबराया और गुस्से में आकर एक चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया। अभी वो उसे मारने ही वाला था कि चूहे ने निहायत आजी से कहा, ए जंगल के बादशाह, मुझ गरीब पर रहम कीजिए। मुझ जैसे छोटे और कमजोर को मारने से आपकी खानदानी शराफत पर आंच आएगी और सारे जंगल में बदनामी होगी कि जंगल के बादशाह शेर ने एक चूहे को मार दिया है। ये बात सुनकर शेर ने उस पर तरस खाया और डरते कांपते चूहे को आजाद कर दिया। कुछ दिन बाद वही शेर शिकार के लिए जंगल में निकला। अभी शिकार की तलाश में वो इधर उधर फिर ही रहा था कि अचानक शिकारियों के जाल में फंस गया। उसने निकलने के लिए बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन जाल से ना निकल सका। आखिर परेशान और लाचार होकर वो पूरे जोर से दहाड़ा। जैसे ही चूहे ने शेर की दहाड़ने की आवाज सुनी, वो तेजी से वहां पहुंचा। देखा कि वही शेर है जिसने उसकी जान बख्शी थी। वो शेर के पास गया और कहा, ए बादशाह सलामत, मैं आपका दोस्त हूँ, आपने मेरी जान बख्शी थी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। ये कहकर वो जल्दी जल्दी अपने नन्हे तेज दांतों से जाल काटने लगा और जरा सी देर में जाल काटकर शेर को आजाद कर दिया। जब शेर आजाद हुआ तो उसने सोचा कि वो भी उस एहसान के बदले कोई एहसान करे। ये सोचकर उसने चूहे से कहा, ए दोस्त, तूने मुझ पर एहसान किया है, जो तू मुझसे मांगेगा मैं दूंगा, बोल क्या मांगता है। चूहा ये सुनकर खुशी के मारे फूला ना समाया और भूल गया कि वो अपने लायक क्या मांगे और कौन सी ऐसी चीज मांगे कि शेर उसे दे भी दे। अपनी हैसियत भूल कर उसने जल्दी से कहा, ए बादशाह सलामत, अपनी शेरजादी की शादी मुझसे करा दीजिए। शेर जबान दे चुका था। उसने चूहे की बात मान ली और रिश्ता कबूल कर लिया। शादी के दिन नौजवान शेरजादी बन ठनकर निकली और झूमती झुमाती अटकलियां करती हुई बेफिक्री से चलने लगी। दूल्हा चूहा उसके इस्तकबाल के लिए सामने खड़ा था कि बेख्याली में इत्तेफाक से शेरजादी दुल्हन का पांव दूल्हा चूहे पर पड़ गया और वो बेचारा वहीं फिस कर ढेर हो गया। प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी सुनकर आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम मजे मजे की कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।